हाय गाइस, वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं हूं दीपक शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सर डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म के बारे में। बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने बताया कि किस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट को बनाना कैसे है, फॉर्मेट कैसा होगा, उसके कंसेप्ट के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि रियलाइजेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने से ज़्यादा आसानी के साथ चीज़ें आपको समझ में आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं सर। क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है, ये रहा क्वेश्चन। ठीक, अब यहां पर लिखा ए बी शेयर इन प्रॉफिट रेशियो 3:2। देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2021 वॉज एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट हमारी गिवन है। बैलेंस शीट हमारे पास गिवन है। क्रेडिटर 20,000, कैपिटल दे रखा 150/90। ठीक है, बैंक दे रखा हो, डेटर दे रखा हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये दे रखा हो। ये बैलेंस शीट के आइटम है। ठीक है, अगर इसके कंसेप्ट के बारे में बात करें तो मैंने आपको क्या बताया था, एक बार थोड़ा सा चलते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो बात किया था हमने क्या कि बैलेंस शीट के ट्रीटमेंट को क्या करेंगे सर, बैलेंस शीट के आइटम को, एसेट्स को डेबिट साइड शो करेंगे रियलाइजेशन में, और लाइबिलिटी को क्या कर देंगे सर, क्रेडिट साइड शो करेंगे रियलाइजेशन में। ठीक है, दूसरा काम मैंने बताया था एडजस्टमेंट को देखेंगे। एडजस्टमेंट उल्टा हो जाएगा आपका। एडजस्टमेंट में क्या होगा, एडजस्टमेंट की एसेट्स को क्रेडिट साइड शो करेंगे और लाइबिलिटी को डेबिट साइड शो करेंगे। ये इतना कहानी याद रखनी, बस सिंपल सी बात। क्या, बैलेंस शीट, अगर आप बैलेंस शीट के बिहाफ पे जाएंगे तो वहां पर आपको क्या करना है सर, वहां पर आपको कुछ नहीं करना है। एसेट्स, बैलेंस शीट की एसेट्स को क्या कर देना है, डेबिट साइड शो करना है, लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड शो करना है, और एडजस्टमेंट वाले के एसेट्स को डेबिट में, और सॉरी क्रेडिट में, और लाइबिलिटी को डेबिट में। मतलब ये उल्टा हो जाएगा, एडजस्टमेंट में अलग ट्रीटमेंट, एसेट्स में अलग ट्रीटमेंट। ठीक, तो चलिए इसी के बिहाफ पे पहले सॉल्व करते हैं बैलेंस शीट को। क्वेश्चन को मैंने बताया, पहले बैलेंस शीट को याद क्या रखना है आपको। 3 अकाउंट होते हैं। ठीक है, रियलाइजेशन के अलावा 3 अकाउंट है तुम्हारे पास। तुम्हारा एक अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल, एक तुम्हारा है कैश एट बैंक, एक तुम्हारा है लोन। इन तीनों से रिलेटेड कोई आइटम बैलेंस शीट में मिल जाएगा तो आप इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इनके ऑलरेडी सेपरेट अकाउंट बन रहे होते हैं। जिसका सेपरेट अकाउंट बनना होता है उसको छूने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। ठीक, तो यहाँ पर इनको नहीं छूना है। अब बचा क्या, क्रेडिटर। क्रेडिटर लाइबिलिटी है। क्या है सर, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी कहाँ शो करना है सर आपको, लाइबिलिटी शो करना है क्रेडिट साइड में, मतलब क्रेडिटर जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में। चलो पहला आइटम मिल गया अपने को। ठीक, रियलाइजेशन फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सर रियलाइजेशन को क्रेडिट साइड लिख लेते हैं। तो यहाँ हमको मिल गया सर क्रेडिटर। क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है सर, 20,000। क्रेडिटर की वैल्यू कितनी सर, 20,000। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं सर, आगे लिखा हुआ है और कोई आइटम नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से 1,800 रुपए का, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारी लाइबिलिटी होती है, इसलिए इसको भी कहाँ लिख देंगे सर, क्रेडिट साइड लिखेंगे। बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,800। ठीक, ये हो गया। अब आ जाते हैं एसेट साइड। कैपिटल का अकाउंट बनेगा, कैपिटल छूना नहीं है। एसेट में कैसेट बैंक को आप छू नहीं सकते क्योंकि इसका अकाउंट बनना है। डेटर आप लेंगे 40,000 का डेटर है, 40,000 ही लेंगे। बहुत लोग इसको ले 38,200 को लेते हैं, इसको नहीं लेना है। टोटल डेटर की जो वैल्यू है वही आपको उठा लेना है। ठीक है, टोटल डेटर की जो भी वैल्यू आ रही है आप उसको ले लेंगे। तो टोटल डेटर की वैल्यू है सर 40,000 रुपये। तो लिखेंगे सर टू डेटर्स 40,000। कुछ लोग उसको डेबिटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये हो गया। स्टॉक कितने का है, 54,800। स्टॉक कितने का है, 50 टू स्टॉक 54,800। ठीक,
उसके बाद क्या हो गया, मशीनरी है कितने की, 40,000 की, मशीनरी भी ले लेंगे, लिखेंगे टू मशीनरी। ठीक है, उसका लैंड एंड बिल्डिंग है 1,20,000। एक लाख 20,000। और कोई आइटम दे रखा है, नहीं दे रखा है। हमारा बैलेंस शीट सॉल्व हो चुका है। लाइबिलिटी को हमने कहाँ लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। एसेट्स को सारे हमने डेबिट साइड लिखे हुए हैं। ठीक, अब एडजस्टमेंट में आ जाते हैं। एडजस्टमेंट में जो अमाउंट जैसे उसी के साथ ट्रीट करेंगे, कोई नया चेंज इसके अंदर नहीं आने वाला है। ठीक, जो है उसको उसी तरीके ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट वाले को देखते हैं सर। लिखा हुआ है पार्टनर्स इज डिसाइडेड टू द डिसॉल्व द फर्म एबव डेट, एसेट्स रियलाइज, मतलब एसेट्स को बेच रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं। स्टॉक कितने का जा रहा है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। स्टॉक है 45,000 का। ठीक, तो यहां लिखेंगे बाई स्टॉक 45,000। ठीक, फिर यहां पर लिखा हुआ है मशीनरी 20% लेस देन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट से 20% कम। मशीनरी बैलेंस शीट में कितने की है, बैलेंस शीट में मशीनरी है आपके पास कितने की सर, 40,000 की। 40,000 की मशीनरी है, इसका 20% कम कर देंगे 20, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे कितना, 8,000 कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 40 में से 8 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 32,000। मशीनरी कितने की जा रही है सर, 32,000 की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, बाई मशीनरी 32,000। ठीक, आगे यहाँ पर क्या दे रखा हो सर, डेटर है 35,000 का, कोई चेंज नहीं, डेटर पूरा दिखा देंगे 35,000, तो लिखेंगे बाई डेटर्स 35,000। ठीक, ये हो गया। आगे लिखा लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 मोर देन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से 30,000 ज्यादा। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी सर, 1,20,000। 1,20,000 में 30,000 ज्यादा बोल रहा है, तो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा सर, 1,50,000। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी हो जाएगी सर, 1,50,000। तो यहां लिखेंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000। ठीक, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आगे लिखो क्रेडिटर एग्री टू द एक्सेप्टेड 5% लैंड, मतलब जो क्रेडिटर 20,000 का है वो तैयार होगा, कोई बात नहीं, 5% कम पे भी हम पैसा पेमेंट हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सर टू क्रेडिटर, ठीक, 19,000 रुपये। कैसे सर, 20,000 रुपये के क्रेडिटर थे हमारे, इसका 5% निकालेंगे, 5/100 कर देंगे सर, 1,000 कम कर देंगे सर। ठीक, आगे लिखा हुआ है एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन एसेट्स ऑफ अमाउंटेड टू द 1,200, 1,200 रुपये का एक्सपेंस है। ठीक है, तो डेबिट साइड आएगा टू एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन। ठीक, 1,200 रुपये का। क्लियर हो गया, अब हम इनका टोटल कर देंगे। ठीक, इसका टोटल करते हैं, तो टोटल कर देंगे सर 1,50,000। चलिए सर करते हैं, 1,50,000 प्लस 20,000, 1,70,000, और यहाँ पर 60,000 हो जाएगा ये। चलिए इसको ऐड करते हुए चलते हैं सर, 0, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर बीच में आ रहा 800, फिर यहाँ पर है 1 5 6 2 8 5 8 5 13, एक कैरी। ठीक है, उसके बाद 2 4 6 6 3 9 9 3 12 12 5 17 17 1 18। ठीक, 18 हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक 2,83,800 आसपास यही आ जाएगा अभी, 2,83,800। ठीक, ठीक है, इसका टोटल कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 40 40 80,000
80 और 20 2,54,800 2,54,800 2,54,800 प्लस 19,008 9 4 13 6 7 2,73,000 2,73,800 प्लस 1200 0 0 4 5 2,75,800 रुपये इसका टोटल आ रहा है। डेबिट का टोटल आ रहा है 2,75,800 और क्रेडिट का टोटल आ रहा है 2,83,800। ठीक है, तो 2,75,000 इसको माइनस कर देंगे सर। ठीक है, 2,75,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, टू क्रेडिटर्स यहाँ टू एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन, तो यहाँ आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन हो जाएगा सर, कितना का डिफरेंस आ रहा है? आ रहा है 8800 का डिफरेंस। 8800 आ रहा प्रॉफिट। पुराने पार्टनर में बढ़ जाएगा। क्या रेशियो था? 3:2 का रेशियो था। ठीक, ए और बी का। यहाँ हो जाएगा 2A to B 3:2। 8800 को बांट देंगे। 3/5 5 का नंबर 535। जीरो 6 तो 18 7 21 21 22 22 3 91 3 52 80 200 कर देंगे ही तो हो जाएगा 0 6 दिन 12 6 दिन 12 7 14 15 और हो जाएगा 2 का 9 2 2 का 9 2 2 3। ठीक है, ये हमारा हो गया रियलाइजेशन पूरा क्लियर। रियलाइजेशन कैसे बना, बस इतना ही दिमाग में रखना है कि जब भी रियलाइजेशन बनाना है तो बैलेंस शीट को देखना है, एडजस्टमेंट को देखना है। बैलेंस शीट को क्या कर देना है? बैलेंस शीट को जितना भी एसेट्स होगा डेबिट साइड नोट कर लो, लायबिलिटी को क्रेडिट साइड, लेकिन जिनका सेपरेट अकाउंट बनना है उनको छोड़ देना है। एडजस्टमेंट में जो भी आइटम जो भी नंबर दिया है उसको क्या करना है? एसेट्स को क्रेडिट, लायबिलिटी को डेबिट कर देना है, क्रॉस ट्रांसफर, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे आसान तरीका है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनेगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक।